दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट है भैया क्वेश्चन था उन्हें एक किटकेट फ्यूज और एक डीपीएमसीबी। ठीक है, एक किटकेट फ्यूज और एक डीपीएमसीबी के साथ एक सिंगल रूम का हाउस वायरिंग जानना था जिसमें वो दो बल्ब और एक फैन का कनेक्शन कर सके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक किटकेट फ्यूज ले लिया, यहाँ पे एक डीपीएमसीबी ले लिया और दो बल्ब एक फैन का बात किया तो हमने क्या किया, दो बल्ब यहाँ ले लिया, फैन के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने होल्डर ले लिया। किया पर कनेक्शन आपका सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फैन रहेगा तो भी वही कनेक्शन होगा, बल्ब रहेगा तो भी कनेक्शन वही होगा क्योंकि फेज या न्यूट्रल का वायर ही जाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा जो एनर्जी मीटर होता है वो है, वहां से हमारा करंट आएगा किटकेट फ्यूज में, किटकेट फ्यूज से हमारा डीपीएमसीबी में, डीपीएमसीबी से हमारा जो रूम का बोर्ड रहेगा उसमें। ठीक है, बोर्ड में हमने क्या किया, यहाँ पे 4 स्विच का यूज किया जिसमें 2 स्विच हमारा बल्ब के लिए, एक हमारा फैन के लिए रहेगा, एक स्विच से एक हमारा सॉकेट चलेगा। हमने इंडिकेटर एक फ्यूज ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल से इसका क्या मैंने डायग्राम भी बना लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम के थ्रू देखेंगे फिर इसका बोर्ड वायरिंग देखेंगे। तो लगभग इसका बोर्ड वायरिंग मैंने कर दिया, पर हम क्या करेंगे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो जो पहले एनर्जी मीटर में हमारा करंट आएगा, जो पोल से जो करंट आता है, पहला जो करंट आएगा कहाँ पे आएगा, फेज या न्यूट्रल आएगा। तो हमारा फेज जो आता है पोल से वो किस टर्मिनल में आएगा, इस टर्मिनल में। हमारा यहाँ पे 4 टर्मिनल है। ठीक है, 1 2 3 4। तो 4 टर्मिनल, जो पहला टर्मिनल रहेगा उसमें फेज इन करेगा और जो ये लास्ट टर्मिनल रहेगा, जो चौथा टर्मिनल, यहाँ से हमारा फेज आउट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सेकंड टर्मिनल में इन करेगा। न्यूट्रल का वायर जो रहेगा, ये हमारे न्यूट्रल का जो वायर रहेगा वो हमारा सेकंड टर्मिनल इन करेगा। जो फेज का वायर रहेगा वो ऊपर टर्मिनल में इन करेगा, फर्स्ट टर्मिनल। ठीक है, और न्यूट्रल हमारा यहाँ सेकंड टर्मिनल से आउट करेगा। सिंपल सा चीज है, न्यूट्रल हमारा यहाँ इन किया और उसका बगल टर्मिनल से आउट करेगा। जो फेज का वायर रहेगा वो इन इस टर्मिनल से करेगा, आउट जो होगा वो लास्ट टर्मिनल से करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक किटकेट फ्यूज लिया। तो किटकेट फ्यूज हमने एक ही लिया, इसलिए हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है किटकेट फ्यूज के थ्रू जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल में किटकेट फ्यूज में फेज का वायर को इन करा देंगे। ठीक है, और होगा क्या, दूसरा टर्मिनल से फेज का वायर हमारा आउट करेगा। आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे डीपीएमसीबी हमने यूज किया है। तो डीपीएमसीबी का जो ये टर्मिनल है, ठीक है, एक टर्मिनल में फेज दे देंगे और एक टर्मिनल में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को दे देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा फेज अगर यहाँ इन कराएंगे तो फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ इन करेंगे तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर को लेके आएंगे यहाँ से और लाके यहाँ पे किटकेट फ्यूज जो हमारा डीपीएमसीबी वहाँ पे दे देंगे। तो हमारा फेज यहाँ पे इन कर जाएगा और न्यूट्रल कहाँ इन करेगा, न्यूट्रल का बगल टर्मिनल इन करेगा। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया हुआ था, एनर्जी मीटर में। तो एनर्जी मीटर से हम वायर लेके आएंगे और इस किटकेट जो हमारा डीपीएमसीबी है उसके नीचे टर्मिनल दे देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे फेज या न्यूट्रल हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा फेज या न्यूट्रल आ गया। अब क्या होगा, फेज हमारा ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा। फेज जो होगा, फेज इस टर्मिनल से आउट करेगा और जो न्यूट्रल होगा वो कहाँ से आउट करेगा, उसके बगल वाला टर्मिनल से आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, यहाँ से। अब यहाँ से आउट करा के हम ले जाएंगे ये जो हमारा रूम का बोर्ड है। ठीक है, तो रूम का बोर्ड हमारा यहाँ पे, तो सेम इस तरीके से मैंने डायग्राम भी ले लिया है। जिस हिसाब से हमारा बोर्ड था उस हिसाब से मैंने यहाँ डायग्राम भी लिया। एक सॉकेट हमारा यहाँ पे, 4 स्विच साथ में, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और जो 3 बल्ब मैंने यहाँ पे दिखाया है, 3 बल्ब मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इस हर बल्ब को क्या जलाने के लिए चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। सबको जलाने के लिए क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल। यहाँ पे अगर फैन का यूज किए है करेंगे तो यहाँ भी आपको जलाने के लिए फेज और न्यूट्रल ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फेज और न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है, फेज और न्यूट्रल जो हमारा यहाँ से आउट करेगा, हम क्या करेंगे, सीधा लेके आएंगे इस बोर्ड में। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर यहाँ से आउट कराए, फेज का वायर यहाँ से आउट कराएंगे और न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से आउट कराएंगे। ठीक है, न्यूट्रल वायर आउट कराए कहाँ लेके, हम सीधा ले जाएंगे इस बोर्ड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमारा फेज का वायर इस बोर्ड में ले आएंगे और साथ में न्यूट्रल का वायर भी इसी बोर्ड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो फेज का वायर हमारा कहाँ आएगा, इस बोर्ड में। तो फेज का वायर आएगा इस बोर्ड में हमारा फ्यूज में, क्योंकि इस बोर्ड में हमारा फ्यूज है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर लेके आएंगे, ठीक है, फेज का वायर को लेके आएंगे, क्या करेंगे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल दे देंगे। अब फ्यूज का फिर क्या करेंगे, नीचे टर्मिनल से हम फेज का वायर आउट करेंगे। तो ये हमारा फेज का करंट है, फेज हमारा इन किया, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल और फ्यूज का जो नीचे टर्मिनल से आउट करेंगे कहाँ ले जाएंगे, हमारा चारों स्विच में और साथ में इंडिकेटर में। क्योंकि इंडिकेटर को यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। कोई भी एक टर्मिनल में हमको फेज देना है, एक टर्मिनल में हमको न्यूट्रल देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्मिनल में फेज दे देंगे, ऊपर टर्मिनल में न्यूट्रल देंगे। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर यहाँ से लेके आएंगे, एक इंडिकेटर में दे देंगे, इंडिकेटर से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहीं से लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। तो क्या होगा, जितना भी स्विच है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल हमारा फेज पहुंच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट में। तो सॉकेट में इस तरीके से लिखा होता है एल और एन। ठीक है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो जहाँ पे एल लिखा होगा वो क्या होगा, वो फेज के लिए होगा, एन जो लिखा होगा न्यूट्रल के लिए होगा। तो ये सॉकेट यूज कर रहे हैं, ये स्विच के थ्रू, ये स्विच से
हम ये सॉकेट को यूज करें, तुम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये सॉकेट का एल टर्मिनल में। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, हम न्यूट्रल लेके आएंगे इस बोर्ड में। तो न्यूट्रल का जरूरत हमको कहाँ पे, न्यूट्रल का जरूरत एक यहाँ दिखाई दे रहा, दूसरा जरूरत देगा हमको यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर यहाँ से लेके आए, एक इंडिकेटर में दे दिए। हम यहीं से लूप बना के यहाँ भी दे सकते हैं, और सेम इसी तरीके से यहाँ से हम लूप बना के यहाँ भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से हमको क्या करना था, न्यूट्रल पहुँचाना था, तो हमने न्यूट्रल यहाँ इन कराया, यहाँ से हम लूप बना के क्या किया, सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुँचा दिए। तो ये क्या हुआ, ये बोर्ड का वायरिंग हमारा खत्म हो गया। ठीक है, बस एक चीज़ आपको ध्यान देना, जो बॉडी अर्थिंग का करंट रहेगा वो अपने बोर्ड में आप ले आइएगा। ठीक है, बॉडी अर्थिंग का यूज किस तरीके से होता है या क्यों होता है उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा आपको। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। तुम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर भी हम इस बोर्ड में ले आएंगे, तो बॉडी अर्थिंग का नीड हमको यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये मैं ऑप्शनली बता दे रहा हूँ कि इसमें बॉडी अर्थिंग का करंट आप दे सकते हैं, क्योंकि जरूरी है देना। अब हम क्या करेंगे, ये 3 होल्डर जो है इसका कनेक्शन करेंगे। हमने यहाँ पे 3 होल्डर लिया है, तो हर होल्डर को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल का करंट चाहिए। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। तो जिसमें न्यूट्रल होगा वो कहीं से भी दे सकते हैं आप। न्यूट्रल आप हमारा यहाँ से आया हुआ है, तो हम न्यूट्रल यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से ले आ सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी, जहाँ से आपको सुविधा हो। तो न्यूट्रल को यहाँ से दिखाई दे रहा पास में, तुम क्या करते हैं कि न्यूट्रल यहाँ से यहाँ ले गए, यहीं से एक लूप बनाएंगे, न्यूट्रल यहाँ दे देंगे, यहीं से लूप बनाएंगे, हम न्यूट्रल यहाँ दे देंगे, जहाँ से आपको सुविधा हो। अगर हमको सुविधा होगा न्यूट्रल यहाँ से ले जाने का, तो हम यहाँ से भी न्यूट्रल ले जाके यहाँ दे सकते हैं, यहाँ से लूप बना के यहाँ, यहाँ से लूप बना के यहाँ, यहाँ से लूप बना के यहाँ, किसी भी तरीके से देख सकते हैं। न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं, पर जो फेज का करंट जाएगा वो स्विच के थ्रू जाएगा। ठीक है, अगर हमको ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, ये लाल कलर वाला बल्ब जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे और इसका फेज में डाल देंगे, ये जो फेज का करंट जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, जो फेज का करंट आया फ्यूज में, फ्यूज से नीचे टर्मिनल से आउट होते हुए ये स्विच के नीचे टर्मिनल में आया, ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, फेज का करंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जलेगा। जैसे ऑफ करेंगे तो ये जो फेज का करंट है यहाँ ही रुक जाएगा, ऊपर टर्मिनल नहीं जाएगा, तो हमारा लाइन ऑफ रहता है। ठीक है, और जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा करंट पहुंच जाता है, तो लाइन हमारा बल्ब जो चालू हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से हमारा सेकंड जो ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, इसके एल टर्मिनल में, एक टर्मिनल में। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पहुंचा हुआ, स्विच ऑन करेंगे, फेज का करंट पहुंच जाएगा, ये बल्ब जलेगा। ऑफ कर देंगे, फेज हमारा यहाँ रुक जाएगा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा स्विच काम करता है। एक हमारा ये स्विच बचा इस होल्डर के लिए, ये स्विच बच रहा इस होल्डर के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये स्विच ऑन करेंगे, न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, फेज का करंट पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जलेगा। इस हिसाब से आप बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का वायरिंग कर दिया है। हम क्या करेंगे, पहले आपको बता देते हैं। तो हमने क्या किया, डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे एनर्जी मीटर में फेज या न्यूट्रल का वायर लेके आए, तो क्या करते हैं, इस बोर्ड में पहले फेज या न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो हमने फेज का वायर कहाँ इन कराया, फेज का वायर इन कराया इस टर्मिनल में, जो हमारा यहाँ टर्मिनल है। तो क्या करते हैं, फेज का वायर पहले यहाँ दे देंगे। ठीक है, उसके बगल में हमने क्या किया, न्यूट्रल का वायर को इन कराया, तो न्यूट्रल का वायर भी यहाँ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो फेज का वायर यहाँ से लेके गए, कहाँ लेके आए, यहाँ से फेज का वायर लेके आए सीधा किटकैट फ्यूज में। तो यहाँ से क्या किया, अंडरग्राउंड कर दिया मैंने। यहाँ से जो फेज का वायर हमारा आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लाल कलर का जो फेज का वायर आउट किया है, सेम यहाँ वाला जो यहाँ पे देखिए, ये लाल कलर का हमारा किटकैट फ्यूज में आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर किटकैट फ्यूज से आउट कराया, यहाँ से आउट कराया, ये किटकैट फ्यूज से आउट करा के हम कहाँ ले आए, यहाँ से लेके आया, ये हमारा जो एमसीबी है। ठीक है, ये एमसीबी में आ गया। जो हमारे न्यूट्रल का वायर है वो यहाँ से आउट किया, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से आउट कराए कहाँ लगे, एमसीबी के नीचे टर्मिनल, तो ये न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों कनेक्शन पहले कर देंगे एमसीबी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फेज का वायर आउट कराएंगे और न्यूट्रल का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फेज का वायर आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा ये बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड में न्यूट्रल का वायर भी आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, इस बोर्ड में, और बोर्ड में हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ पे भी बोर्ड में ले आया है, हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें जो पहले फेज का न्यूट्रल का कनेक्शन है वो पहले कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको न्यूट्रल में 2 वायर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये 2 वायर है, ये जो दूसरा वायर किसमें गया, ये हमारा दूसरा जो वायर गया हमने स्विच में ले गया। ठीक है, इसको होल्डर में सीधा ले गया। यहीं से क्या किया, हम यहाँ से लूप बना के हम सीधा होल्डर में दे दिए। ये जो वायर है हम यहीं से सीधा लूप बना के क्या किया, तीनों होल्डर में दे दिए। आप यहाँ से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूट्रल अगर हमको जरूरत है तो हम यहाँ से भी ले आ सकते हैं, यहाँ से भी ले आ सकते हैं। हमको जहाँ सुविधा होगा वहाँ से ले आते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से ले गए, आप यहाँ से भी ले आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो ये फेज या न्यूट्रल का करंट हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस बोर्ड में, ठीक है, ये बोर्ड में हमारा आ गया। अब इस बोर्ड में हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो फेज का करंट आया कहाँ आया, फेज का करंट हमारा फ्यूज में आया, तो हमने फेज का करंट कहाँ दे दिया, फ्यूज में। ये हमारा फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में आया। और फिर क्या किया, नीचे टर्मिनल से आउट कराया, नीचे टर्मिनल से हमने फेज का वायर आउट कराया। तो हमने नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे में, नीचे टर्मिनल में आउट करा के हमने यहाँ पे जितना भी स्विच, ठीक है, इंडिकेटर, यहाँ से पहले एक वायर आउट करा के इंडिकेटर में ले गए। इंडिकेटर से हमारा ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच और ये स्विच, हमने चारों स्विच को और साथ में इंडिकेटर को क्या किया, एक वायर से अटैच कर दिया। तो हमारा क्या है, जैसे फेज का करंट हमारा यहाँ पहुंचा तो फ्यूज के थ्रू क्या होगा, सारा स्विच का नीचे टर्मिनल और इंडिकेटर में हमारा पहुंच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल का वायर आया, न्यूट्रल का वायर लेके आए, तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, इंडिकेटर में। तो हमारे न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर में लेके आए। फिर यहीं से एक लूप बना के हमने क्या किया, ये सॉकेट में ले गए। तो हमने यहीं से एक वायर का लूप बनाया, ये ब्लैक कलर का जो वायर दिखाई दे रहा, ठीक है, ये वायर का लूप बना के हमने क्या किया, यहाँ सॉकेट में ले गए। तो हमारा ये सॉकेट में यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन किए, हमारा ये स्विच का से, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हमारा कहाँ गया, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हमारा सॉकेट का एल टर्मिनल जो हमारा यहाँ पे वो आ गया है। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा फेज का, ठीक है, जितना स्विच है, ठीक है, अगर ये स्विच से हमने इस बल्ब का कनेक्शन किया तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हमने इस बल्ब में ले गया। ये जो सेकंड स्विच है, इसका जो वायर है इस बल्ब में ले गया। ये जो स्विच का जो फेज का वायर जो निकला है, ठीक है, ये तीनों जो दिखाई दे रहा, ये हमने इस होल्डर में ले गया। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब इससे जलेगा। ठीक है, न्यूट्रल हमारा तो एमसीबी के थ्रू ले गए थे, न्यूट्रल का वायर हमने दिखाया था। यहाँ पे जो दो वायर था, एक वायर हमारा न्यूट्रल का जो था, हमने क्या किया, ये सारा होल्डर को एक ही में कनेक्ट कर दिया। और जो फेज का वायर है, ठीक है, ये जो फेज का वायर है ये हमारा कहाँ से गया, ये सारा स्विच में गया है। तो हम क्या करते हैं, इसका लाइन चालू करके एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं। कनेक्शन दे दिया है, ठीक है, तो हमने इसमें कनेक्शन दे दिया तो हमारा एनर्जी मीटर में यहाँ लाइन चालू हो गया। अब यहाँ से हमारा आउट हो गया कहाँ, या किटकेट फ्यूज में फेज का वायर, और यहाँ से आउट करा के हम कहाँ ले आए थे, ये डीपीएमसीबी में। अब डीपीएमसीबी से हमारा तो जो फेज है न्यूट्रल आउट करके कहाँ आया था, इस बोर्ड में। तो हम क्या करते हैं, ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ इंडिकेटर ग्लो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करना है, ये स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन दिए थे तो ये स्विच ऑन करे तो ये बल्ब हमारा जल रहा। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन दिए थे तो यहाँ से जल रहा। ये स्विच से हमारे इस बल्ब का कनेक्शन दिए थे तो ये बल्ब हमारा जल रहा। ठीक है, ये स्विच से हमारा सॉकेट का कनेक्शन था, सॉकेट का कनेक्शन हमने यहाँ से दिया था, तो सॉकेट दिया गया था, यहीं से स्विच से हमारा ये चेक कर लेंगे। इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है आपका। ठीक है, फेज का जो करंट है वो स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा, न्यूट्रल आप कहीं से ला सकते हैं। जैसे ये होल्डर है, ये होल्डर का जो फेज का करंट किया है, हम ये स्विच ऑन कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्रीन कलर का बल्ब है, तो इसका जो फेज का करंट किया ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से गया, न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। एग्जांपल के देखिए, ये हमारे स्विच का ऊपर टर्मिनल हुआ, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे है, तो ये बल्ब हमारा जल रहा। ठीक है, ये जो है हमारा ये स्विच का था, ये ऑफ है हमारा, ये भी जल नहीं रहा, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल न्यूट्रल में लाएंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारा ऑन है तो जल रहा। अरे स्विच का नीचे टर्मिनल हम देंगे और न्यूट्रल देंगे तो ये हमारा जलेगा। ठीक है, इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।